5 नसीहतें सुनो, 5 सबसे ज्यादा कीमती नसीहत है। ये सिर्फ औरतों के लिए है। हर मुसलमान बहन तक इसको पहुंचाओ, हर मुसलमान बहन तक। लुकमान हकीम ने औरतों को 5 नसीहतें की। सबसे पहली नसीहत फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक बन जाए, सालिह बन जाए, और हर एक औरत चाहती है कि इसकी औलाद नेक हो, तो फरमाया कि अपने शोहर से ये मुतालबा कर देना कि 1 रुपया भी हराम का घर में नहीं आना चाहिए, 1 लुकमा भी हराम का नहीं आना चाहिए। ना हम खुद हराम खाएंगे और न ही बच्चों को खिलाएंगे। फिर देखना आपकी औलाद कैसे नेक बनती है, सालिह बनती। वो भी क्या वक्त था ना कि औरतें जब बच्चा पेट में होता तो वो कुरान पाक की तिलावत करती, जिक्र करती, इबादत में मसरूफ होती। बच्चा जब पैदा हो जाता, गोद में होता, वो दूध पिलाती तो अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक की तिलावत उनकी जबानों पर होता। बच्चा जब बोलने लग जाता तो उसकी जबान पर कलाम अल्लाह की तिलावत होती। अल्लाह अकबर। और आज इसका उल्टा है, बच्चा जब पेट में हो, टिकटॉक वीडियोज, नाचना गाना, फिल्में, ड्रामे, और बच्चा जब पैदा हो जाता है उसको दूध पिलाती है तब भी ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, डांस देखती हैं, गाने सुनती है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो बेहया बन जाता है, वो बेगैरत बेशरम बन जाता है। फिर माँ बाप गिला करते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती। औलाद कैसे मानेगी? दूसरी नसीहत फरमाया कि अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो हमेशा सदका करते रहना। सदका जिससे हर बला, हर मुसीबत से इंसान महफूज हो जाता, बेबरकती से महफूज हो जाता। आज हर किसी का गिला है ना कि भाई कारोबार में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बीमारियां हैं, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं। हम सदका ही नहीं देते। जब से हमने जरूरत का बहाना बनाकर सदका देना छोड़ दिया है, मुसीबत ने हमें घेर लिया है, बेबरकती ने घेर लिया है। तो सदका करती रहना। और तीसरी नसीहत फरमाया कि अगर एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हो शौहर के घर तो गैरों की बातों पर ध्यान न देना। गैर ये गैर होते हैं, ये अपनों से अलग करना जानते हैं, अपना बनाना नहीं जानते। अल्लाह ने इनको गैर बनाया है। गैर गैर ही होता है, अपने अपने ही होते हैं। इसको अल्लाह ने अपना बनाया है। तो अपनों से रिश्तों को मजबूत करो, गैरों से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश न करना। गैरों की बातों पर यकीन न करना, गैरों की बातों पर ध्यान न देना। ये जितने रिश्ते आज टूट रहे हैं, माँ बाप, बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में और रिश्तेदारों में, ये गैरों की वजह से, गैरों की बातों में आ जाते हैं और रिश्ता तोड़ देते। और बाद में पता चलता है कि वो गैर तो गैर ही रह गए, वो तो अपने न बन सके। तो वो कहां अपने बनते। और चौथी नसीहत फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर हमेशा तुमसे मोहब्बत करे तो घर के अंदर साफ सुथरी रहना, खूबसूरत बनकर रहना। लेकिन आज इसका भी उल्टा है। औरत जब घर के अंदर रहती है वो चुड़ैल बन जाती, गंदी रहती है, साफ सुथराई का ख्याल नहीं रखती। जब घर के बाहर जाती है बड़े अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और बड़े खूबसूरत बन जाती। यानी गैरों के लिए संवरती है और अपनों के लिए चुड़ैल बन जाती है। तो फिर शिकवा करती है कि शौहर घर में वक्त कम गुजारता है, बाहर ज्यादा गुजारता है। तो ऐसा ही करेगा वो, उसका दिल नहीं लगता घर में वक्त गुजारने का। तो हमेशा साफ सुथरे रहना। और 5वीं नसीहत फरमाया कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घराना सबसे आला हो तो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना। आज माँ बाप के पास ये वक्त ही नहीं, औलाद की तरबियत के लिए वक्त नहीं। स्कूल के हवाले कर दिया, कॉलेज के हवाले कर दिया, यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया, दोस्तों के हवाले कर दिया। निगरानी नहीं की कि कौन से दोस्त है, कहीं बुरे दोस्त तो नहीं, कहीं बेहया नहीं, कहीं नाचने वाले दोस्त तो नहीं है, कहीं नशे करने वाले दोस्त तो नहीं है। आजाद छोड़ दिया। तो फिर जब वो बुरे माहौल में बुरे दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेता है, सारी आदतें उसमें आ जाती है, फिर माँ बाप कहते हैं कि औलाद तो बिगड़ गई,
اولاد تو بے حیا بن گئی، اولاد ناچنے والی بن گئی، اولاد جو ہے وہ نشے والے بن گئی۔ یہ تو آپ نے ان کو آزادی دی، نگرانی نہیں کی، ان کو وقت نہیں دیا، ان کے پاس بیٹھے نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، پھر گلا تو نہیں بنتا۔ تو برائی سے زیادہ برا ہے برے دوست، برے لوگوں کا ماحول۔ اپنے اولاد کے دوستوں کو دیکھ لیا کرے، کہیں وہ برے لوگ تو نہیں ہیں جن کو اس نے دوست بنایا، کیونکہ برائی سے زیادہ برا ہے برے دوست۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، اسی ماحول کا ہو جاتا ہے۔ اچھائی سے زیادہ اچھا ہے اچھے دوست۔ جب اچھے دوستوں میں رہے گا نا، وہ کتنا ہی برا ہوگا وہ اچھا بن جائے گا۔ لہذا اپنے اولاد کو وقت دے، ان کی تربیت کرے اور برے دوستوں سے انہیں بچائے، دور رکھے۔